हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का कल ही समाप्त हुआ। कड़े मुकाबले में जहां बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, उधर कांग्रेस पिछले 10 साल सत्ता से छूटने के बावजूद अब कोशिश कर रही है कैसे वो सत्ता में वापस आए। इस वीडियो में एनालिटिक्स के हेल्प से हमने चुनाव परिणामों का भविष्यवाणी करने का कोशिश की है। इस विश्लेषण में हमने 2019 के विधानसभा चुनाव की परिणाम, 2024 में लोकसभा इलेक्शन की परिणाम और हरियाणा की अत्यंत महत्वपूर्ण जाति समीकरण का ध्यान रखे हैं। चलिए पहले पिछले विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालते हैं। 2019 में बीजेपी ने 40 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि कांग्रेस ने 31 सीटें हासिल की। हालांकि 46 सीटों की जादुई आंकड़े को बीजेपी क्रॉस नहीं कर पाई। उसने सरकार बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला का जेजेपी का निर्भर रहना पड़ा, जिससे मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। अब आते 2024 में, और ये लोकसभा का चुनाव जो था सबसे ध्रुवीकरण चुनाव था। बीजेपी और कांग्रेस को हरियाणा में दोनों को 5-5 सीटें मिली। हालांकि यहाँ कांग्रेस के लिए वापसी थी, जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2019 का हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी का पतन और कांग्रेस का पुनरुत्थान का शुरुआत था। अब हरियाणा का किसी भी चुनाव में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कारक होती है जाति समीकरण। 2024 तक अनुमानित जातिवार विभाजन के हिसाब से ओबीसी 35%, जाट 27% और अनुसूचित जाति 21%। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस को जाटों का समर्थन हमेशा मिला है और इस चुनाव में भी उसने जाट वोटों को एकजुट करने का कोशिश जारी रखा है। दूसरी ओर बीजेपी का योजना यही रहता है कि जाट का वोट शेयर कैसे विभाजित करे और ओबीसी वोट शेयर को एकजुट करने का कोशिश वो जारी रखा है। ये इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि जहां बीजेपी ने केवल 16 जाट उम्मीदवार उतारे हैं, वही कांग्रेस ने 30 सीटों पर जाट उम्मीदवार उतारे हैं। तो अब आते हैं प्रेडिक्शंस में। आपको संख्याएं बताने के पहले मैं ये चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये संख्याएं ऊपर बताए गए विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर ये भविष्यवाणी की गई है। प्रत्येक कारक का अपना महत्व भी है, क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन है, ना कि मतदाताओं के नमूने लेकर किया गया कोई एग्जिट पोल। इसमें मैथमेटिकल बायस होने का एक वास्तविक परिणाम हो सकता है और जो वास्तविक जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमको 8 अक्टूबर तक ही वेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि संख्याएं क्या कहती है। 90 सीटों की मुकाबले में बीजेपी को 35 to 40 सीट्स के बीच में मिल सकती है, कांग्रेस को 40 से 45 के बीच में और अन्य को 5 से 15 सीटों के बीच में मिलने का संभावना है। ये आपको थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि हाल ही में जो एग्जिट पोल आप लोगों ने देखा वहाँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली है। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो एनालिटिक्स का जो प्रेडिक्शन है, इसमें स्वतंत्र उम्मीदवार या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का प्रभाव पर काफ़ी जोर दिया गया है, क्योंकि इस चुनाव में 47% उम्मीदवार इंडिपेंडेंट है। उदाहरण के लिए ले लीजिए जुलाना का सीट, जहां से विनेश फोगाट खड़ी है, वहां सिर्फ एक सीट में 14 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़ी है। हालांकि एनालिटिक्स ये भी सुझाव देता है कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है, लेकिन भारी बहुमत के साथ नहीं। हमें सभी को वास्तविक परिणामों के लिए 8 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। कोई भी विश्लेषण, एग्जिट पोल हो या एनालिटिक्स से आधारित अनुमान, बायस से मुक्त नहीं है। विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े मतदान संस्थानों की विफलता इसका स्पष्ट प्रमाण है, क्योंकि अंत में जनता ही मालिक होती है।
आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कृपा करके मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक्स पे आपको और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।